कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के केस में 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सभी संदिग्धों को शिवराजपुर थाने में अभी रखा गया है, यह जानकारी मिल रही। कानपुर में मौके पर यूपी एटीएस और आईबी की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल मिली थी। इसी ट्रैक से रात में कालिंदी एक्सप्रेस गुजरी थी। रेलवे ने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल से भरी बोतल और गैस सिलेंडर पाया गया और अब इस मामले में एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो बरामदगी हुई है ट्रैक से, वो आप एक तरफ देख सकते हैं और दूसरी तरफ जानकारी ये मिल रही है कि अब 10 संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है? आशंका जताई गई है बड़ी साजिश की, 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, इन पर क्या शक है, क्या आरोप है? देखिए, जो जांच एजेंसियां जो इसकी जांच कर रही हैं, आपको बताऊं कि पिछले बीते दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे 6 दिसंबर 2023 और 9 दिसंबर 2023 को बुलंदशहर में घटना हुई थी, जहां पटरी पर रेलवे ट्रैक का हिस्सा रख दिया गया था। फिर गोंडा में हुआ, फिर कानपुर में हुआ, फिर ये हुआ। तो जो एटीएस है यूपी की, उसको इस बात का शक है कि कोई टेरर आउटफिट तो नहीं, लेकिन सेल्फ रेडिकलाइज जो लोग होते हैं, और खासतौर से कानपुर का इलाका, जहां पहले जब सिमी बहुत एक्टिव रहता था, तो सिमी का वो एक सेंटर हुआ करता था कानपुर। तो उनको लगता है कि इस तरीके के सेल्फ रेडिकलाइज लोग इसके पीछे हो सकते हैं। कोई टेरर आउटफिट होता तो इतना कच्चा काम नहीं करता है कि वो सिलेंडर रख देता और घटना नहीं होती और एक बोतल में पेट्रोल लग देता। ऐसा एजेंसी का शुरुआती तौर पर मानना है। तो 10 लोग हैं और इसमें कुछ लोकल हिस्ट्री सीटर भी हैं और कुछ सेल्फ रेडिकलाइज जो इस तरह के, जिनके सोशल मीडिया पोस्ट में इस तरह की चीजें होती है, ऐसे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूपी एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। यूपी पुलिस ने ऑलरेडी अपने जो फॉरेंसिक एविडेंसेज हैं उसको कलेक्ट किया है। वो तमाम डॉट्स जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन इसके पीछे हो सकता है। बिल्कुल, आईबी भी जांच कर रही है, एटीएस की टीम भी जांच कर रही है, जैसा कि पंकज जानकारी दे रहे थे। और 2 तस्वीरें इस बीच आपके सामने हैं। रेलवे ट्रैक पर जिस तरह से ये सिलेंडर मिला है, उसके बाद सनसनी मच गई। अब तफ्तीश हर पहलू पर की जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल की बोतल भी मिली है, एक संदिग्ध बैग भी मिला। 10 संदिग्धों को हिरासत में भी इस केस में लिया गया है। सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है जो इसमें सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इन 10 संदिग्धों को शिवराजपुर थाने में रखा गया है। पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, इस केस में आईबी और एटीएस को अब तक क्या क्या लीड मिली है? क्या इन संदिग्धों जिनको पकड़ा गया है, जिनको हिरासत में लिया गया है, क्या इनका कनेक्शन सीधे सीधे इस घटना से जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो पूछताछ चल रही है। देखिए, 2 तरीके से इस पर काम कर रही है जो जांच एजेंसियां हैं, और सारी जांच एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं। और कुछ को लगा कि हो सकता है कि लोकल जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह के काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो लोकल जो हिस्ट्री सीटर जो इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। और जैसा वो कह रहे हैं कि यूपी में बीते दिनों में जैसी घटनाएं हुई हैं, तो ये कह रहे हैं कि कोई टेरर आउटफिट तो इस एरिया में उसका ऑपरेशन नहीं है, लेकिन सेल्फ रेडिकलाइज लोग आपस में कुछ 1-2 आदमी मिलकर ऐसा कर सकते हैं। तो उस डॉट्स को जोड़ने के लिए उन लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल से, उनकी एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोगों को हिरासत में उनको डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही कि क्या ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो घटना हुई है। जी बिल्कुल पंकज जी, तो अभी लगातार इनसे पूछताछ की जा रही। यूपी एटीएस कार्रवाई कर रही है। एफआईआर पहले दर्ज की जा चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। 10 लोग डिटेन किए गए, हिरासत में लिए गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही कि कहीं इनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में है तो नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कानपुर में रेल के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही थी? सवाल इसलिए क्योंकि 24 दिनों में आखिर क्या हुआ, यह आप जरा समझ लिए एक एक करके। पहली घटना कब हुई है? साबरमती एक्सप्रेस से जुड़ी यह घटना थी। 24 डिब्बे पटरी से उतर गए। 16 अगस्त को ट्रेन कानपुर से अहमदाबाद के लिए चली थी, लेकिन गोविंदपुरी भीमसेन के पास बोल्डर से टकरा गई। जांच में यह पता चला कि ट्रैक पर पुरानी पटरी का टुकड़ा एक हिस्सा रखा हुआ था। अब दूसरी घटना फर्रुखाबाद कासगंज पैसेंजर ट्रेन से जुड़ी हुई है। 24 अगस्त को ट्रेन फर्रुखाबाद खाबाद से कासगंज के लिए चली थी। इस दौरान ट्रैक पर लकड़ी का एक गट्ठर रखा हुआ था। ट्रेन की स्पीड ज्यादा ना होने से हादसा टल गया
अब तीसरी घटना आप समझिए, कालिंदी एक्सप्रेस से जुड़ी हुई है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से सिलेंडर टकरा गया, रेलवे के रास्ते में पेट्रोल भरी बोतल। ये वही खबर है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और इसी बीच कानपुर रेल साजिश पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एटीएस चीफ मौके पर पहुंचे हैं। एटीएस चीफ नीलाब्जा चौधरी कानपुर पहुंचे हैं। एटीएस कानपुर रेल साजिश की जांच कर रही है। आईबी ने भी मामले पर लगातार नजर बनाई हुई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां यूपी एटीएस चीफ मौके पर पहुंच गए हैं और हर साजिश की जांच की जा रही है। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। रेलवे ट्रैक पर आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद यूपी एटीएस और लखनऊ से आईबी की टीम कानपुर पहुंच गई है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर के साथ पेट्रोल से भरी कांच की बोतल भी मिली है। इसकी वजह से कालिंदी एक्सप्रेस 20 मिनट तक रुकी रही। ये एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखने के पीछे क्या साजिश थी, पुलिस इन तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वारदात सामने आने के बाद आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज की। यूपी में इससे पहले भी रेलवे ट्रैक पर आपत्तिजनक सामान मिल चुका है।